शाइन परिवार के आप सभी कस्टमर, सभी एसोसिएट, आप सभी को राशिद नसीम, चेयरमैन शाइन ग्रुप का प्यार भरा नमस्कार। साथियों, रविवार की हुई मीटिंग का ये जो जूम मीटिंग हुई थी उसका वीडियो लिंक है। यूट्यूब पर जाकर के आप सभी लोग इस मीटिंग को एक बार दोबारा भी देख सकते हैं। अगर कोई चीज़ मिसिंग आपके लिए हुई हो तो आप उस मीटिंग को दोबारा सुन करके उस चीज़ की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपके कोई साथी जो इस मीटिंग को अटेंड नहीं कर पाया हो किसी कारणवश, आप उन्हें ये वीडियो भेज करके आप उनकी भी इंफॉर्मेशन, उनकी भी जानकारी में बढ़ावा कर सकते हैं। बाकी जैसा आप सभी को पता है कि 7 जुलाई को हम सभी पैराडाइज गार्डन पर जिन कस्टमर्स ने अपनी रजिस्ट्री कराई हुई उनको, जिन कस्टमर्स ने पैराडाइज गार्डन पर अपनी ज़मीनें बुक करी है, चाहे तो वो भी जा सकते हैं। पैराडाइज गार्डन के अलावा भी अगर किसी कस्टमर ने कहीं और पे ज़मीन बुक करी है लेकिन वो कंपनी की गतिविधियों को अगर देखना चाहता है, वो चाहता है कि कंपनी देखें किस प्रकार से काम कर रही है और भविष्य में और कहाँ-कहाँ पर जो रजिस्ट्रियाँ हो चुकी हैं, पोजीशन क्या तैयारियाँ हैं, इन सब चीज़ों को परखने के लिए अगर जाना चाहता है तो वो भी जा सकता है। साथ ही साथ आज से मैं उन सभी एसोसिएट से बात करना शुरू करूंगा जो 7 तारीख को पैराडाइज गार्डन पर जाने के लिए तैयार हैं, जिनके कस्टमर्स तैयार हैं और कुछ ऐसे लोग जिनके कस्टमर्स पैराडाइज गार्डन पर नहीं हैं लेकिन वो जाना चाहते हैं। अपनी भूमिका को वो साइट पर जाकर के निभाना चाहते हैं। उन सभी लोगों के लिए पूर्ण रूप से, पूरी तरीके से मैं उनको पूरा सहयोग भी दूंगा और मैं चाहूंगा भी कि वो साइट पर जाएं और जाकर वहां पर देखें और देख करके कंपनी के आने वाले समय में, भविष्य में जो काम होने वाले उसमें सहयोग करें। इन साइटों पर सबसे अहम रोल उन लोगों का होता जिन्होंने, जब कंपनी के साथ त्रासदी हुई उसके बाद जिन्होंने काम किया। लेकिन जैसा कि सुनने में आया, कई रिपोर्ट्स ऐसी आई कि बहुत से लोगों को गलत रजिस्ट्रियां करा दी गई, बहुत से लोगों को जिनका लायबिलिटी भी नहीं था कंपनी में उनको भी रजिस्ट्री करा दी गई और उन जमीनों पर उन्होंने अपने लोगों को कब्जा करवा रखा है। और जाहिर सी बात है कि अगर कस्टमर जाएगा उस जमीन को देखेगा, जो कस्टमर जमीन थी उस पर किसी और कब्जा है और उस वक्त वहां पर उनकी मौजूदगी कस्टमर को भ्रमित भी कर सकती है और आक्रोशित भी कर सकती है। इसलिए इस भ्रम और आक्रोश के रिएक्शन से बचने के लिए ऐसे लोगों को अभी उन साइटों पर कतई अलाउ नहीं किया जाएगा जिन साइटों पर उन्होंने पहले में कार्य किया हुआ और इस प्रकार की गतिविधियां करी हुई हैं। बाकी मैं आप सभी कस्टमर से एक बात और कहना चाहूंगा, किसी प्रकार की भ्रामक बातों से भ्रमिएगा मत इस बार, क्योंकि ऐसे लोग अपनी तरफ से पूरा प्रयास करेंगे कि वो आपको एक बार फिर से बरगलाएं, भरमाएं। जिन्होंने इस पूरे अभियान के अंदर अपनी मलाई काटी होगी, अपनी रोटियां सेकी होंगी, आपकी लायबिलिटी, आपके पैसे, कंपनी की प्रतिष्ठा से उन्हें कोई लेना देना नहीं। उन्हें सिर्फ और सिर्फ अपनी चीजों से और अपने मतलब से लेने देना है। ऐसे तत्व बड़े कम मात्रा में आज भी सक्रिय हैं। ऐसे तथ्यों के बातों का कोई लॉजिक नहीं है। सीधी सी बात है, कंपनी 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 के मालिकों की है, कंपनी के कस्टमर्स की है, कंपनी के एसोसिएट्स की है। एसोसिएट्स कंपनी के हैं, कस्टमर कंपनी के हैं और इस पूरे के पूरे अभियान में सिर्फ और सिर्फ यही 3 तत्व काम करेंगे। और इन 3 तथ्यों में यदि कंपनी भी कहीं से कोई गलत बात करती है जो सिस्टम से विपरीत है, जो कंपनी के हित का केवल हो, वो भी मान्य नहीं। कस्टमर सिर्फ अपनी बात करेगा, वो भी मान्य नहीं। और एसोसिएट सिर्फ अपने हित की बात करेगा, वो भी मान्य नहीं। और इन सारी चीजों का फैसला करने वाला का अधिकार यदि किसी के पास है तो मेरे पास में है। इसके अलावा यदि कोई व्यक्ति अपनी तरफ से अपनी बात करता है, अपनी बात रखता है या अपनी मर्जी की बात करता है, ये उसका अपना खुद का विचार हो सकता है, वो कंपनी का विचार नहीं हो सकता है। मैं आप सभी कस्टमर से अनुरोध करूंगा कि ऐसे तथ्यों का बिल्कुल खंडन करें, बाइकआउट करें। दोबारा ये लोग एंट्री ना लेने पाए। आपके जीवन में आपकी लायबिलिटी सर्वोपरि होनी चाहिए। आपको आपका पैसा कैसे मिल रहा है, आपकी ज़मीन कैसे मिल रही है, वो सर्वोपरि होनी चाहिए। दुनिया क्या कहती है, इससे आपका कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। यदि इससे आपकी लायबिलिटी उतरती है तो आप दुनिया को देखें, बाकी चीज़ों को छोड़ दें, कंपनी की लायबिलिटी को छोड़ दें, खुद की लायबिलिटी को भूल जाएं। और यदि आपको अपनी लायबिलिटी से मतलब है तो ऐसे तथ्यों को बिल्कुल इग्नोर करें जिन्होंने अब तक आपको भ्रमित कर रखा है। फिलहाल आज जिन लोगों को मैंने दुबई के लिए बुलाया हुआ है
उन लोगों से एक बार मैं फिर से आज बात करूंगा और उनकी जो भी मंशा है आने की, जो भी उनकी तिथि है आने का, उनका जैसे भी व्यवस्थाएं हैं, उन सारी चीज़ों में बात करूंगा और उन लोगों की लिस्ट फाइनल करूंगा जो लोग दुबई आकर के 1 तारीख से लेकर 10 तारीख के बीच में अपने कस्टमर्स की लायबिलिटी पर मुझसे डिस्कस करना चाहते हैं।